पहलवानों का धरना जारी है। तो शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि तमाम बैरिकेडिंग चारों तरफ से लगी हुई है, तमाम लोग यहाँ पर समर्थन में आए हुए हैं। अंदर मैं आपको लेकर चलती हूँ कि जहाँ पहलवान पिछले 13 दिन से बैठे हैं, किस तरीके से उनका मंच लगा रहता है, लोग आते हैं अपनी बात रखते हैं। तो उससे पहले आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से शुरुआत ही आप देख लीजिए कि आपराधिक इतिहास बृजभूषण के यहाँ पे खोल दिए जाते हैं। उनके ऊपर जो आपराधिक मामले हैं वो यहाँ पर लिस्ट पूरी टंगी हुई है और ऐसे पोस्टर आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। चाहे पीछे की बात कर लूँ, आप देख सकते हैं अंदर की बृजभूषण के खिलाफ जो मामले हैं, ऐतिहासिक आपराधिक मामले वो है, तो दूसरी तरफ जो खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं वो लिस्ट भी यहाँ पर है। कहीं ना कहीं दर्शाने की कोशिश की गई है कि एक तरफ देश का मान सम्मान बढ़ाने वाली ये बेटियां जो धरने पर बैठी हैं, दूसरी तरफ वो सांसद, वो कुश्ती के अध्यक्ष जिनके ऊपर ये आपराधिक मामले। पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ समर्थकों के जमावड़ा लगा हुआ है, यहाँ पे लोग यहाँ पर मौजूद है और पीछे की ओर टेंट के भीतर पहलवान बैठे। लेकिन 2 दिन पहले यही दिल्ली के जंतर मंतर की देर रात को जो तस्वीरें सामने आती हैं, जिस तरीके से पुलिस और पहलवानों के बीच झड़प हो जाती है, उसके बाद कई सवाल दिल्ली पुलिस पर उठते हैं। आरोप ये लगते हैं पहलवानों की ओर से कि दिल्ली पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की, मारपीट की, गाली गलौज की। लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि बल का प्रयोग उन्होंने नहीं किया और यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी मौजूद थी। अब कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्या ये धरना हिट होने वाला है या फ्लॉप हो जाएगा, यही सवाल लेकर हम जनता के बीच और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वो धरने को कैसे देख रहे हैं। मैम है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम अनुषा है। अनुषा जी, महिला पहलवान ये आरोप लगाई हुई है कि यौन शोषण उनके साथ हुआ, FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन अभी तक कितना समझ में आ रहा है कि कानूनी कार्यवाही कितनी हुई और इनको कितना इंसाफ मिल पा रहा है? देखिए, कानूनी कार्यवाही तो अभी तक नहीं हुई है, वरना इन लोगों को यहाँ से इतना बैठना नहीं पड़ता, क्योंकि जब 2 FIR हो चुकी है, एक तो पॉक्सो एक्ट में हुआ है जिसमें 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होनी ही चाहिए, जो कि अभी तक कोई कार्यवाही भी नहीं हो रही है। उन्होंने कोई इस्तीफा भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब कुछ भी नहीं हुआ। जो 0 डे पे था आज भी वही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर कुछ कार्यवाही होनी चाहिए। अगर इतने बड़े लोग और जो लोग मेडल आते हैं देश के लिए, वो यहाँ पे बैठे हैं, सड़क पे बैठे हैं, तो इससे बुरी बात देश के लिए कुछ नहीं हो सकती। तो क्या लगता है 13 दिन से चल रहा है धरना, फ्लॉप हो जाए या हिट हो जाएगा? जैसे बेटियां कह रही कि उनको इंसाफ की लड़ाई, तो इंसाफ मिल पाएगा? बिल्कुल मिल पाएगा, बिल्कुल मिल पाएगा, देर से मिलेगा। कहते हैं ना कि सत्य पराजित हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता, क्योंकि सत्य तो हमेशा रहेगा ही। आपको शायद उसमें वक्त लग जाए, लेकिन जरूर न्याय मिलेगा। मैं ऐसा समझती हूँ। न्याय की उम्मीद है, लेकिन अगर आप सही हैं तो न्याय तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर है देश का, उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं जा रही है। अब उसके पीछे क्या है, सवाल आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि आप बेटी हैं, लड़की हैं, क्या मन में आता है जब इस तरीके की दिग्गज पहलवान बेटियां कहती है कि उनके साथ यौन शोषण होता है? फिर दिल्ली पुलिस की और पहलवानों के बीच जो झड़प की तस्वीर आई, उसको देखकर मन में क्या आया? मेरे मन में ये आता है कि जब इतने बड़े लोग, जो इतने बड़े जो हमारे पहलवान हैं, जो स्पोर्ट्स के पर्सन हैं, जो मेडल लाते हैं देश के लिए, जो दुनिया में पूरा नाम रोशन करते हैं देश का हमारे, उनको ऐसे बैठना पड़ रहा है। हम लॉ एंड ऑर्डर से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? हम और आप जैसे आम आदमी जो हैं, अगर हम एज अ फीमेल, हम एज अ वुमेन जाते हैं और कोई रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, तो हमें कैसे न्याय मिलेगा अगर इन लोगों को नहीं मिल रहा है? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है इस सरकार के ऊपर, मेरे हिसाब से। देखिए, सीधा सरकार से सवाल और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल कर रहे हैं। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम आमिल है जी, मैं एक लॉ का स्टूडेंट हूँ जी। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि उस रात जब ये सब हुआ जी, और DCP न्यू दिल्ली और SHO पार्लियामेंट स्ट्रीट, ये वो लोग हैं जिनकी वजह से इन महिला खिलाड़ियों की, हमारी बहनों की FIR जो है वो नहीं हो पाई। तो और IPC सेक्शन 166 AC ये कहता है कि सेक्सुअल असॉल्ट या सेक्सुअल हरेसमेंट का कोई भी ऐसा केस हो और उसके अंदर FIR नहीं होती है, तो उन ऑफिसर्स के ऊपर एक्शन और FIR होनी चाहिए जो FIR नहीं करते। तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस की बहुत बड़ी वो है, उन्होंने ये नहीं करा, जो तुरंत लापरवाही है उनकी, बहुत लापरवाही है। ये जानना चाहती दिल्ली पुलिस, चलो प्रेशर है, दिल्ली पुलिस पर दबाव है, मगर दिल्ली पुलिस कम से कम इतने तो अपनी वो गरीब बनाए रखे, अपनी इतनी तो लिहाज करे कि चलो सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम थोड़ी लिहाज तो करें कि देश की बेटियां यहाँ पर बैठी हुई हैं रोड पर, उन्हें समर्थन नहीं कर सकते तो कम से कम कुछ साथ तो दें थोड़ा बहुत। ऐसे तो न करें, एक लकड़ी के टुकड़े के ऊपर आप देखें कि देश की बेटी की इज्जत को उछाल दिया गया, मारा पीटा गया, बाल खींचे कोशिश कर रही हूँ सर आप जो है, लेकिन मैं जानना
जानना चाह रही हूँ कि 13 दिन से जो धरना चल रहा है ये हिट हो पाएगा, फ्लॉप हो जाएगा, इंसाफ मिलेगा, कार्रवाई होगी, क्या होगा? देखिए जी, बात ये कि जब जनता यहाँ पर बैठी है धरने पर तो वो अपना हक लेकर ही उठी है, और अब बात बहन बेटियों के ऊपर आ गई है तो हम हक लेकर ही उठेंगे। और ये आंदोलन अब छोटा मोटा नहीं, ये पूरा जन आंदोलन के रूप में उभरेगा भी। मतलब ये आंदोलन कहीं ना कहीं जनता का साथ मिला तो जन आंदोलन में ये बदलने वाला है। सर क्या कहेंगे, ये आंदोलन किस और बढ़ रहा है, इंसाफ की ये लड़ाई कितनी मजबूत है, हिट होगा या फ्लॉप होगा ये पूरा धरना? देखिए, जो करने वाले हैं वही अगर गोद में बैठे हों सरकार की तो फिर उसका इंसाफ कैसे मिल सकता है। यही अगर होता कांग्रेस है उसमें तो आज बीजेपी वाले यहाँ पे होते, और आज बीजेपी के में तो दूसरी पार्टियाँ हैं। माफ कीजिएगा, रोक रही हूँ। साक्षी मलिक ये यहाँ से जा रही हैं इस वक्त, आपने पीछे तस्वीर देखी, लगातार यहाँ पर बैठी हैं। आपने 2 दिन पहले देखा कि साक्षी मलिक की वीडियो भी तमाम सोशल मीडिया पे वायरल हुई, जिस रात को यहाँ पर झड़प हुई तो वो रोती भी दिखाई दी। सर साक्षी मलिक कई बार यहाँ रोती दिखी, उस दिन भी रोई और ये तक कहा कि अगर पदक जीतकर हमारी ये स्थिति बनी हुई है तो फिर अफसोस की बात। देखो ऐसा है बच्चे, हम तो एक बात जानते हैं, देश आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं। आज जितने भी कुछ इस तरह के काम करने वाले होते हैं उनको कहीं सर्टिफिकेट नहीं लेना पड़ता, वो बीजेपी के हो जाते हैं, अभी दूसरी पार्टी आ जाए तो उसके हो जाएंगे। आज तक इस पार्टी ने आकर के बड़ी उम्मीद थी कि भाई चलो कांग्रेस ने लूट लिया है या दूसरी पार्टियों ने लूट लिया है तो ये पार्टी आके बहुत कुछ करेगी देश के लिए। इसने ये किया है कि आज तक एक भी कोई मिलावट खोर वाला नहीं पकड़ा, क्योंकि वो इनकी गोद में बैठ जाते हैं, कोई भी हो। ये तो आज बच्चों की है, ये तो पहले से है। स्वाति मालीवाल का उन्होंने तो अपने बयान अपने आप किया है, आपने सुना होगा टीवी पे। जो कार्रवाई नहीं हो रही इसके पीछे वजह, ये एक ब्रिजभूषण है क्या? सारे ब्रिजभूषण है यहाँ, आप सोचिए, क्योंकि सबको वोट चाहिए। अब किसी का ये नहीं है, किसी अब तो ये हो गया कि मेरे घर में ये हो रहा है, इसके में भी हो जाए, उसके में भी हो जाए, तमाशबीन बना दिया है। और अभी आपने 1-1.5 महीना पहले स्वाति मालीवाल ने अपनी हिस्ट्री दी, मैं तो बहुत अच्छा समझ रहा हूँ कि लड़की होते हुए उसने ऐसा किया है कि इस तरह की अपनी बात बता दी है। तो उस दिन मैं भी सुन रहा था और आपकी न्यूज़ काफ़ी सुनता हूँ सब लोगों की, लेकिन इस तरह कुछ नहीं आता है कि यहाँ आने के बाद हर आदमी ऐसा हो जाता है कि जैसे मैं पार्टी में बहुत बड़ा हो गया हूँ। हाँ, करिए आप बात करिए। हम और लोगों से कोशिश करेंगे जानने की कि क्या उनकी क्या राय है। से क्या लग रहा है कि जो कुश्ती पहलवान यहाँ पर बैठे हैं उनकी ये लड़ाई कितनी मजबूत देख पा रहे हैं आप, और ब्रिजभूषण के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? मैं चाहता हूँ हमारे देश की बहन बेटियों को सम्मान मिले, और बीजेपी से अमित शाह जी और मोदी जी से उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। धन्यवाद। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं न्याय की उम्मीद यहाँ पर लगाए बैठे हम, और लोगों से बात करने की कोशिश करूँगी और समझूंगी कि वो देखो कैसे देख रहे हैं। क्या सर, मैं ये कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, मैं और लोगों से बात करने की कोशिश करूँगी जो यहाँ पर समर्थन के लिए आए हैं। क्या नाम है सर? मेरा राजवीर नाम है जी, ज्ञानेंद्र। समर्थन के लिए रोहतक से। क्या लग रहा है कि सर ये लड़ाई कितनी मजबूत हो पाएगी? क्या ये धरना फीका होने वाला? सवाल बनने में कितना लग रहा है कि क्या फ्लॉप और क्या हिट होने वाला है? नहीं, लड़ाई तो फीकी नहीं होगी, जन समर्थन लोगों का साथ है। किसानों की तरह ये लंबा चलने वाला है, लंबा चलने वाला है। ये चीज़ गलत हुई। चाचा कहाँ से आए हैं आप? नहीं बात करेंगे, चलिए चाचा से बात करते। चाचा आपका क्या नाम? राज सिंह भाई। राज सिंह जी, कहाँ से आए हैं आप? धनाना भिवानी, भवानी से आए हैं, हरियाणा से आए हैं जी। तो क्या लग रहा है कि जो धरना चल रहा है 13 दिन से, ये हिट होगा कि फ्लॉप होगा, क्या लग रहा है? ना फ्लॉप क्यों होगा भाई, हिट होगा। लोग जो भी सुन रहे हैं इस घटना को, सबके दर्द है इस बात का, और होना भी चाहिए। जो हमारी बेटियां हमारा देश का नाम रोशन करती हैं, आज उन बेटियों को सड़क पर बैठना पड़ रहा है, आज उनको आज सुबह आने पड़ रहे हैं। लेकिन कैसे हिट हो पाएगा? ये संख्या उतनी नहीं नजर आ रही जितनी होनी चाहिए पहलवानों के साथ। हमारी पंचायतें हो रही हैं गांव-गांव में, और कल या परसों 7 तारीख को पंचायत होंगी, उसके बाद हिट हो जाएगा। मतलब उस पंचायत में कोई ना कोई बड़ा ऐलान होने वाला है? बड़ा निर्णय लिया जाएगा उस पंचायत में, बिल्कुल। तो क्या ब्रिजभूषण के खिलाफ कार्रवाई होगी? होगी नहीं, क्यों कैसे नहीं होगी, बिल्कुल होगी, करनी पड़ेगी ना कार्रवाई। हिट होगा कि फ्लॉप होगा, क्या लग रहा है? ये लंबा का तो मैं बता नहीं सकता हूँ कितना लंबा चलेगा, लेकिन जैसे सब लोग और मीडिया लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोगों के जैसे जो मीडिया है, उस वजह से मुझे लग रहा है कि जीत होगा खिलाड़ियों का,
बस यही बोलना चाहेंगे। और चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने लोगों से बात की, कोशिश की कि लोगों की मन की बात जान सके कि उनको कानून पर कितना विश्वास है। यहाँ धरने पर पहलवान बेटियाँ डटी हुई है। बारिश आई, तूफान आया, कई चीज़ें उन्होंने झेली, लेकिन उसके बावजूद भी उनका धरना यहाँ पर जारी है। पहलवानों का साफ कहना है कि वो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हो, जब तक इंसाफ नहीं मिलने वाला हो तब तक यहाँ से नहीं जाने वाले। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त।